Hello students, I'm your SST teacher and today we will discuss about that what is the need of reading SST. Then we will come to our topic understanding diversity, that is the part of civics in our book. It's the first chapter of civics, understanding diversity. Then सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि why do we read SST? Social studies. Social means our related to our society. Okay? तो सोशल स्टडीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ गेटिंग नॉलेज अबाउट आवर सोसाइटी. ओके, और हमारी सोसाइटी में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किस तरह की चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं और किस तरह की चीज़ों का असर हम पर पड़ता है. ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में हमारी फैमिली है, फैमिली के बाद हमारे पड़ोस वाले हैं, पड़ोस के बाद हमारा पूरा गांव है, विलेज आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, देन पूरा नेशन, फिर पूरा वर्ल्ड, यूनिवर्स. तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती, वो सारी चीज़ें एक सिस्टम में काम करती है और उस सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं एसएसटी में, सोशल स्टडीज़ में. तो सोशल स्टडीज़ में हम जब अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं. ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जानदार होती हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह हम देखते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं. ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैन मेड होती हैं, कुछ चीज़ें जो नेचुरल होती हैं, है ना. तो इन सारी चीज़ों को हम की स्टडी हम एसएसटी में करते हैं. तो एसएसटी में अब ये लिविंग, नॉन लिविंग से लेकर और फिर जो हमारी सोसाइटी में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं बुक में, तो 5th क्लास तक हमने एसएसटी में बस एक पैटर्न में चलते थे. बट जैसे ही हम 6th में आए हैं, हमारी जो एसएसटी की बुक है, इसको जो है वो 3 पार्ट में बांटी गई है. ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में. ठीक है, हिस्ट्री मीन्स पास्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री में. ज्योग्राफी मीन्स ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी. जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स उससे उसकी स्टडी, है ना. तो ज्योग्राफी अर्थ की स्टडी, उसमें अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ आ जाते हैं, सब कुछ अर्थ पे ही है. तो ज्योग्राफी में हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. और तीसरा है सिविक्स. सिविक्स में क्या करते हैं हम? सिविक्स में बेसिकली जो हमारे आसपास किसी भी कंट्री को, किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेट को रन करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है ना. तो वो जो सिस्टम है, सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है हमारे आसपास, है ना. हमारे गांव में किस तरह से ग्राम पंचायत है, किस तरह से जो ब्लॉक लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, स्टेट में कैसे काम करता है, और हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है. और तो ये सारी चीज़ें हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं, है ना. तो सिविक्स जो है मतलब ये सारी चीज़ें क्योंकि हमसे रिलेटेड है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है इफेक्ट करती है. हम कितना भी चाहें कि हम सोसाइटी से अलग होकर रह सकते हैं, बट हम सोसाइटी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते. तो सोसाइटी का, नेशन का, स्टेट का रन करने का जो सिस्टम होता है, उसको हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, तो आज हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, है ना. जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकलते हैं या अपने घर में भी हम खुद को देखते हैं, मिरर में देखते हैं, हमारी शक्ल अलग है, हमारे जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, दे ऑल लुक डिफरेंट. पापा अलग दिखते हैं, बाहर निकलते हैं वो लोग अलग दिखते हैं. हाँ, कहते हैं लोग कि तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल तुम्हारी सिस्टर से मिलती है, मदर से मिलती है, बट बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होते हम. तो क्या है कि इस तरह से हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है ना, अलग अलग तरह से, मतलब
फिजिकल फीचर्स, अपीयरेंस, बात करने का तरीका हर इंसान का अलग अलग होता है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कुछ लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है, कुछ लोगों का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, मीन्स कुछ लोग बहुत गोरे दिखते हैं, कुछ लोग काले दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वैरी करती है ना। हर इंसान एक दूसरे से अलग है। अब यहाँ पर तो फिर भी हम बिहारी, कहीं पर भी हम जाएंगे तो हम बिहार के जो लोग हैं उनको देखकर एकदम से पहचान लेते हैं कि ये बिहारी हो सकते हैं या बिहारी हैं। ठीक है। और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो हमारे कुछ जो लोग होते हैं उनको हम देखकर एकदम से पहचान जाते हैं कि वो मतलब कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड के हैं। नेपाल के लोगों को देखकर एकदम से हम लोग पहचान जाते हैं कि ये नेपाली हैं, है ना। चीन के लोगों को, चीन, जापान, कोरिया वाले एक जैसे दिखते हैं तो हम लोग एकदम से पहचान जाते हैं कि वो लोग चीनी हैं। हमारे जो सदर्न इंडिया में लोग हैं वो उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, तो हम लोग किसी भी मतलब सदर्न इंडिया के जो लोग आते हैं तो हम लोग देखकर पहचान जाते हैं, एकदम से कह देते हैं कि वो तो दक्षिण भारतीय लग रहा है, साउथ इंडियन लग रहा है ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये डाइवर्सिटी है ना। इसके अलावा क्या है कि हम लोग देखते हैं कुछ लोग इस्लाम रिलीजन को मानते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म को मानते हैं, कुछ जैन हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं। तो बहुत सारे अलग अलग धर्म के भी लोग रहते हैं जिनका ट्रेडिशन अलग होता है, कस्टम अलग होता है, जिनकी अपने खाने पीने का तरीका, उनकी फूड हैबिट्स अलग होती है, क्लोथिंग अलग होती है। हम लोग यहाँ पर अभी जो हमारा सीज़न है, जो विंटर ख़त्म हुआ है और समर आने वाला है, मतलब समर एक तरह से समर सीजन एंटर कर चुका है हमारे यहाँ पर, तो हम लोगों ने कॉटन ड्रेस पहनने शुरू कर दिए हैं, है ना। और जैसे ही साउथ इंडिया में जाएंगे वो लोग क्या पहनते हैं, कॉटन कुर्ता और धोती पहन कर रहते हैं। और जैसे ही नॉर्थ इंडिया में जाएंगे अभी इस क्लाइमेटिक कंडीशन में भी, इस एटमोसफेयर में भी, इस मंथ में भी, तो जो जैसे ही नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, कश्मीर वाले रीजन में जाते हैं तो हमें वहाँ पर लोग आज भी वुलन ड्रेस पहनकर रहते हैं, है ना। और जैसे ही हम लोग राजस्थान की तरफ जाते हैं तो राजस्थानियों का जो क्लोथिंग सेंस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो जो लहंगे टाइप के स्कर्ट पहनते हैं और ऊपर ब्लाउज पहनती हैं लड़कियां, और जो मेल्स होते हैं उनका अपना कुर्ता और धोती पहनते हैं वो भी, और पजामा, कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो हमारी जो कंट्री है, कंट्री तो एक है, वी ऑल आर इंडियन, है ना। तो हमारे यहाँ पर लेकिन जो लोगों की डाइवर्सिटी, चीज़ों की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। किसी बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा भी है कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चरल, ट्रेडिशनल और सोशल, हर तरह की डाइवर्सिटी सिर्फ इंडिया में इतनी ज़्यादा है जो पूरे देश, पूरी दुनिया में भी ना हो उतनी सारी मीन्स वेरिएशंस। तो और ये जो है, ये वेरिएशंस जो हैं, कुछ लोग अलग तरह का खाते हैं, कुछ लोग दूसरे तरह की चीज़ें खाते हैं, कुछ लोग अलग तरह का पहनते हैं, दूसरे जगह के लोग दूसरे तरह के मतलब क्लोथिंग सेंस है उनका। ये जो है ये हमारे इंडिया की खूबसूरती है, इट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात तो आपने सुनी होगी, हर जगह पर मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, हर एक चीज़ में डाइवर्जन है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो हमारा रीजन है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मैथिली बोलते हैं, वी ऑल नो, ज़्यादातर लोग मैथिली बोलते हैं। बट मैथिली में भी वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे ही हम लोग 30 से 40 किलोमीटर दूर जाएंगे तो मैथिली का भी जो मैथिली जो बोली है उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और मतलब यहाँ पर मैथिली बोलते हैं, दक्षिण भारत भारत में अलग उनकी लैंग्वेज है ना। जो तमिल, मलयालम, कन्नड़ दक्षिण भारत में बोलते हैं। हमारे नॉर्थ इंडियन जो 7 स्टेट्स है वहाँ पर हिंदी राज्य भाषा यहाँ की है, मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर भी, है ना। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हर एक चीज़ में। सिर्फ और रिलीजन के नाम पर हमारे कंट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बहाई, हर तरह के लोग रहते हैं। ठीक है। तो
बहुत ज़्यादा वेरिएशन, और ये जो है ये हमारे इंडिया की खूबसूरती है। ठीक है। अ, हम हम हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो अलग अलग तरह की चीज़ें तो हमें दिखती हैं, है ना, हमारी लाइफ में, हमारे जो आसपास है, हमारे सराउंडिंग्स में किस तरह की जो डाइवर्सिटी है वो दिखती है, कि जो बहुत सारे जो लोगों को, अगर पीपल पर्सन्स को देख लें, अलग अलग लोगों को, तो हम सब में कुछ न कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। हमारी क्यों अलग होते हैं? हमारे जीन्स अलग होते हैं, हम हमारे पापा, उनके पापा, जो वो उनके जीन्स हमें जो है वो ट्रांसफर होते आए हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने पापा से, मतलब शक्ल जो लोग कहते हैं कि मिल रही है, उनसे मिल रही है, उनसे मिल रही है, तो ये जीन का असर होता है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से हमें जो है वो गिफ्ट मिला हुआ होता है। और उसके अलावा क्या है कि जो हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। एक ही बात पर हम देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, और बहुत अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, बट सेम बात पर अगर दूसरा आदमी वो मुस्कुराकर बातों को टाल देता है। तो इस तरह के हर तरह के वेरिएशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। फिजिकली मेंटली चैलेंज मीन्स जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हमारे यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी में है वो पाए जाते हैं। जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ पर मतलब इस तरह का प्रोविज़न किया जाता है कि वो देख पाएँ। जो बोल नहीं पाते हैं उनको अलग तरह से साइन लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, ताकि वो जो अपने आप को कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाए, है ना। तो अलग अलग तरह की हम लोगों में जो वेरिएशंस हैं, जो डाइवर्सिटीज हैं, उन सबको बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि वी ऑल आर इंडियन। और हमारा जो बेसिक जो ड्यूटी है वो क्या है, कि कैसे कंट्री को डेवलप करना है ना, हमारी कंट्री को कैसे डेवलप करना है। तो अकेले बैठ कर लग सकता है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्री को डेवलप करने में, बट नहीं, अगर हम अपने आप को डेवलप करने के लिए काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। जैसे हमारे पड़ोस में कोई गरीब है, हम उन्हें कुछ अपनी मीन्स हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है, अगर हम अपने खाने में थोड़ा सा उन्हें दे देते हैं तो इससे क्या होगा कि वो सरवाइव कर पाएंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है ऑटोमेटिकली ये डेवलप करना शुरू कर देती है। अब डाइवर्सिटी जो है अलग अलग तरह की हमारी कंट्री में, हमारी लाइफ्स में, हमारे आस पड़ोस में, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। We can see diversity in social, economic, political fields. सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स में जो डाइवर्सिटी आती है बेसिकली जो है इनइक्वलिटीज़ को बढ़ाती है ना। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल जो डाइवर्सिटी आई मीन्स पैसे के मामले में कोई बहुत ज़्यादा, किसी की इनकम है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा कम है, या फिर वो कोई एक इंसान है जो एक दिन में 40,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है, एक इंसान है जो 40 रुपीज़ भी अर्न नहीं कर पा रहा है ना। तो ये तो डाइवर्सिटी है लोगों के बीच में। बट ये क्या है, ये जो डाइवर्सिटी है ये इनइक्वालिटी ला रही है ना। कि तो मतलब देखिए, जो 40,000 अर्न कर रहा है वो भी उतना ही इंसान है जितना कि एक 40 रुपीज़ अर्न करने वाला इंसान है ना। उससे ज़्यादा इंसानियत के मामले में देखें तो कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। और मेहनत की बात देखें तो मेहनत भी दोनों, हो सकता है कि जो ज़्यादा जो कम अर्न कर रहा है वो ज़्यादा मेहनत करता हो, दिन भर ईंट भट्टे में बेचारा काम करता है ना। तो इसकी वजह से लेकिन डाइवर्सिटी इस डाइवर्सिटी की वजह से इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, रिच एंड पुअर के बीच की जो बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है। रिच और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। पोवर्टी लीड्स टू
poverty leads to lack of education, basic amenities. poverty जो है, गरीबी की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे मतलब कि हम लोगों को साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं गरीबी की वजह से। हम अच्छा खाने को हमारे पास नहीं हो सकता है, हम अच्छा इलाज नहीं करवा सकते हैं अगर हमारे यहाँ पर गरीबी है तो, अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सफ़र करने पड़ जाते हैं पॉवर्टी की वजह से। ठीक है। और जो अमीर है वो जिसके पास मतलब अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, वो ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। मतलब कि जो जिनके पास ज़्यादा पैसे है उनको रहने की ज़रूरत एक घर में है, लेकिन वो 4 घर बनाकर रहते हैं। मीन्स दिस इज कॉल्ड लग्जरियस लाइफ। और जो गरीब है उनको मतलब 4 कमरों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो लोग एक कमरे में ही पूरी फैमिली सर्वाइव करती है। Different in society and in structure also creates unrest. Differences जो होते हैं सोसाइटी में, ये अनरेस्ट मीन्स अनरेस्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम है। आपने कास्ट सिस्टम के बारे में सुना ही होगा कि कैसे मतलब ऐसा, हाँ, हमारा जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में बताया गया है ना कि 4 कास्ट होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो जो भगवान ब्रह्मा थे उनके शीश से उनको उनकी उत्पत्ति हुई है। जो क्षत्रिय थे उनकी उत्पत्ति उनके भगवान ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है ना। और जो वैश्य हैं उनके जो ये पेट वाला हिस्सा है उससे हुई है, और जो शूद्र हैं उनको उनकी उत्पत्ति पैर से हुई, ऐसा कहा जाता है ना। बट क्या है कि ये अगर हम पास्ट में जाएं तो जब वैदिक एज की बात करें, वेदों में इन सारे कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, कास्ट के बारे में। लेकिन जब हम वैदिक पीरियड में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर क्या कि उस टाइम पर भी कास्ट सिस्टम था। लेकिन क्या था कास्ट सिस्टम में कि जो लोग पढ़ने लिखने वाले होते थे, है ना, जो लोग पढ़ने लिखने वाले होते थे और पढ़ने लिखने का काम करते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, लोगों को समझाते थे, चीज़ों के बारे में ज्ञान देते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है। और जो कबीले होते थे, जो राज्य होते थे अलग अलग राजाओं के, तो उनकी जो रक्षा करने का काम करते थे एंशिएंट टाइम में, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। और कुछ वैसे लोग जो काम करते थे और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे, कुम्हार हुए, किसान हुए, है ना, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम करके जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और जो मतलब सफाई का काम करते थे या फिर जो गंदगी उठाने का काम करते थे, वो लोग शूद्र कहलाते थे। ठीक है। पहले काम के बेसिस पर ये कास्ट था, है ना, जो जैसा काम करता था उसको वैसा बोला जाता था। लेकिन अब क्या है कि एक हायरार्की बना दी गई है कि जो ब्राह्मण का बेटा होगा वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा वैश्य। ठीक है। तो ये जो चीजें सिर्फ ये नहीं है, इतना नहीं, कास्ट सिस्टम सिर्फ इतना होता तो कोई मतलब इस पर बात करने वाली बात नहीं थी। बट कास्ट सिस्टम में क्या है कि इसमें इनइक्वालिटी आ गई है। ठीक है। और अनटचेबिलिटी आ गई है, जो एक कास्ट के लोग हैं दूसरे कास्ट के लोगों को टच नहीं कर सकते, है ना। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा आ गया है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, सो कॉल्ड, जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहा जाता है आज, उनको जैसे टाइम बढ़ता गया फिर उनके साथ बहुत सारी जो है ज़्यादतियाँ शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ कि हालांकि अभी जब से हम वी गॉट फ्रीडम, तो तब से क्या हुआ है कि इस पर जब हमारा संविधान बना, मीन्स हम लोग जब एक हमारा जब अपना संविधान लिखा गया जो कि 1950 से 26 जनवरी 1950 से रन कर रहा है, तो उसमें इस चीज़ को, डिस्क्रिमिनेशन को, अनटचेबिलिटी को, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया, है ना, बिल्कुल इलीगल कर दिया। अगर कोई कास्ट सिस्टम, कास्ट के बेसिस पे किसी के साथ अनटचेबिलिटी करता है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो उसको उसके लिए
उसके लिए सज़ा दी जाएगी, ठीक है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो लेकिन फिर भी आज भी हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें चलती है, जो और ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं बल्कि दूसरे रिलीजन्स में भी इस तरह के सिस्टम, जो अनटचेबिलिटी के डिस्क्रिमिनेटरी जो सिस्टम्स हैं, वो तकरीबन हर रिलीजन में ये किसी न किसी फॉर्म में रन कर रहा है, ठीक है। इंडिया जो है, हम लोग जानते हैं वी हैव 28 स्टेट्स। 28 states. How? Before this, we used to read that we have 29 states and 7 union territories. But now, after August 2019, क्या हुआ कि जो आर्टिकल 370 था उसको ख़त्म कर दिया गया, और कश्मीर जो है, कश्मीर पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर को 370 हटाकर, आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए, है ना। दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, एक जो जम्मू एंड कश्मीर होगा का रीजन होगा, वो यूनियन टेरिटरी होगा, दूसरा जो है लद्दाख वाला जो रीजन है, लेह एंड लद्दाख का, वो दूसरी यूनियन टेरिटरी होगा। तो एक स्टेट टूटकर दो यूनियन टेरिटरी बन गया हमारा, ठीक है। तो स्टेट खत्म हो गया, तो हमारे पास 29 स्टेट्स थे, अब बचे हैं 28 स्टेट्स, है ना। 28 स्टेट्स बचे। पहले यूनियन टेरिटरीज कितनी थी? 7 यूनियन टेरिटरीज थी। 7 यूनियन टेरिटरीज, ये स्टेट खत्म हुआ है तो इसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज बने। तो हमारे पास 7 पहले यूनियन टेरिटरीज थी, प्लस 2 ऐड हुए, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं एंड 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। हाँ, और हर स्टेट्स का, हमारी कंट्री में हर स्टेट्स का अपना ट्रेडिशन है, अपना कस्टम है। हम बिहारियों का अपना, हमारे लिए जो फूड हैबिट्स है, हम लिट्टी चोखा हमारे यहाँ का फेमस है ना। इसी तरह से गुजरात का जो ढोकला है वो फेमस है। जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर इडली डोसा सांभर जैसी चीज़ें फेमस होती हैं। वहाँ पर जो खाने का स्टाइल है, हम प्लेट में खाते हैं। जो साउथ इंडियन होते हैं वो जो बनानास के जो लीव्स होते हैं उस पर खाते हैं, है ना। तो अलग अलग ट्रेडिशन अलग है हमारे, कस्टम अलग है हमारे, अलग अलग रिलीजन है लोगों का, अपनी जो लैंग्वेज है, जो सब अलग अलग है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन है हमारी कंट्री में चीज़ों को लेकर। अब जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन, बहाई, पारसी, सब है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आवर कंट्री इज़ अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का मतलब है कि हमारी कंट्री जो है वो हर धर्म को अपनाएगी, ठीक है। मतलब अपनाएगी का मतलब किसी भी धर्म में कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना। तो कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होगा। कंट्री हमारी इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री, इसलिए हमारे यहाँ पर हर रिलीजन का वेलकम किया जाता है। कोई नहीं कह सकता दैट वी आर सुपीरियर, दे आर इंफीरियर, है ना। कोई भी नहीं कर सकता, ना हिंदू सिख से कर सकते हैं, ना सिख मुस्लिम से कर सकते हैं, ना मुस्लिम ईसाई से कर सकते, मतलब कोई किसी से ये नहीं कर सकता। वी ऑल आर इक्वल because our constitution has given us the right to equality, है ना। How many fundamental rights we have been given? We have been given 6 fundamental rights. Earlier it was 7, but now it is 6. 6 fundamental rights we have been provided by the Constitution of India. अब यहाँ पर जो है इतने सारे रिलीजन है, हर रिलीजन के अलग ट्रेडिशन, अलग कस्टम, अलग बोली मीन्स लिंग्विस्टिक अलग है। और लिंग्विस्टिक बेसिकली रिलीजन वाइज नहीं वैरी करती है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एरिया वाइज वैरी करती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें 22 लैंग्वेजेस को जो है रिकग्नाइज किया गया है। मतलब 22 लैंग्वेजेस को इंडियन मेन लैंग्वेजेस में जगह दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मान्यता दी गई है। बट ऐसा नहीं है कि ओनली वी हैव ओनली 22 लैंग्वेजेस, नो, वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस। जो हमारी अब लैंग्वेज की जब बात आई है तो फिर हम लोग ये
भी सोचेंगे कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है। आपको आइडिया है व्हाट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? हिंदी? नो, वी डोंट हैव एनी national language. We do not have national language. Hindi is our official language. It's the official language of India. Like English. English is also an official language of our country. तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, और राजभाषा मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश भी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, ये हमारी खूबसूरती है। इसी की वजह से जो इंडिया को इंडिया की जो इतनी पहचान है ना, पूरी दुनिया में, कि इतनी तरह के लोग रहते हैं फिर भी यूनाइट होकर रहते हैं, है ना, एक साथ एकता के साथ रहते हैं, है ना। हमारी एकता ही थी, बिकॉज ऑफ आवर यूनिटी वी गॉट आवर फ्रीडम। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, उसके पीछे मेन रीज़न क्या था? क्योंकि हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बैठे थे, हम सब एक होकर अंग्रेजों के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, है ना। और इसका नतीजा हुआ कि हम लोग अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। हाँ, कुछ लोग ज़रूर थे जो जिन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, और हिंदू मुस्लिम की बेसिस पे इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्री उस वक्त बना दी थी, बट उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, दूसरी क्लासेस में आराम से बात करेंगे। अब देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। अभी क्या करते हैं हम, जो इतनी तरह की डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतने ज़्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, होमवर्क ले लेते हैं। बाकी सारी डाइवर्सिटीज़ को, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क में क्या करते हैं, ज़्यादा टफ होमवर्क नहीं होगा, मतलब मज़ा आएगा ये सब करने में। एक्सरसाइज ए है पेज नंबर 197 पे। 197 पे exercise A, choose the correct answer, means you have been given some options and you have to select the correct one. Exercise B is write true, means you have to complete true and false statements. You have to decide that which sentence is true or which is false. And the next exercise C, fill in the blanks. You have to complete these all three exercises. Till then, thank you.